हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो बताएंगे क्लास 12th का जो है टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम वीडियो की ओर आते हैं। आपका समय जो है हम ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर जो है हम वैसा ही प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न पे बात कर लेते हैं। करा विद्यालय का संधि विच्छेद है, यानी कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो विद्या जोड़ आलय। क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का प्रश्न है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों बहुत क्रोधित होना। क्या है? बहुत क्रोधित होना। चलिए तो 3 नंबर में बात कर लेते हैं। सिपाही के माँ कहानी के कहानीकार हैं, यानी कि सिपाही की माँ जो कहानी है उसका कहानीकार कौन है? मोहन राकेश जी हैं। याद रखिएगा आप लोग, मोहन राकेश जी। हम फटाफट बात करेंगे आगे। सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के जो कवि है दोस्तों सूरदास जी हैं। चले 5 नंबर बात कर लेते हैं। वैध, ठीक है, वैध का विलोम क्या होगा? तो अवैध होगा। ठीक है, अवैध। चले 6 नंबर बात करते हैं। कारण नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों ने जोड़ अन होगा। क्या होगा? ने जोड़ अन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। करा बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। आगे चले 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न पे बात कर लेते हैं। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में जो है आप लोगों का इत प्रत्यय होगा। क्या होगा? इत प्रत्यय। आगे जो है 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर में देख लीजिए। कह रहा अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अक्ल का जो अंधा होना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों मूर्ख होना होगा। क्या होगा? मूर्ख होना। तो अभी तक हम इसमें जो है 9 प्रश्न बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इधर हम 10 ले आए हैं और आपको जो है 10 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जो है जर्मनों के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ? जर्मनों के साथ हुआ था। 11 नंबर में बात कर लेते हैं। करा दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो दिनकर का जो निधन हुआ था ना, उस अस्पताल का जो नाम है बिलिंगडन। ठीक है, बिलिंगडन नर्सिंग होम नाम था। क्या नाम था? बिलिंगडन नर्सिंग होम। थोड़ा बोलने में जो है दिक्कत कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लिख दें हम। देखिए 12 नंबर का प्रश्न जो है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दिनकर को जो है उर्वशी पे हुआ था। उर्वशी पे उनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तीनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तीनकठिया प्रथा का जो संबंध है नील की खेती से है। किससे संबंधित है? तीनकठिया प्रणाली नील की खेती से। चले 14 नंबर में बात कर लेते हैं। जूठन क्या है? तो जूठन आत्मकथा है, आप लोगों को पता होगा। चले आगे देख लेते हैं। मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का जो मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव नाम था। क्या नाम था? भरत जी श्रीवास्तव। 16 नंबर प्रश्न है। बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो बिस्नी की जो पड़ोसिन थी आप लोग को कुंती होगी। कौन थी? कुंती। आप लोग पढ़े होएगा, एकांकी जो है सिपाही की माँ, वहां से जो है इस प्रश्न को लिया गया है। चलिए आगे का प्रश्न जो है देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति की है। किसकी है दोस्तों? जे कृष्णमूर्ति की। 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। करा जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की जो भाषा है ना, जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है उसका भाषा जो है अवधि है। क्या दोस्तों? अवधि भाषा है। 19 नंबर में बात कर लेते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व, किसे मिलने से पूर्व? वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? यहाँ पर जो है सूरदास होगा दोस्तों। क्या होगा? सूरदास। ठीक है, तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व जो है किस प्रकार के पद जो है सूरदास गाते थे? तो दैन्य, ठीक है, दैन्य भाव के जो है पद गाया करते थे। कौन? सूरदास। किससे मिलने से पहले? वल्लभाचार्य। याद रखिएगा। चले आगे 20 नंबर का प्रश्न करा कानी का अर्थ क्या होता है? तो कानी का अर्थ जो होता है दोस्तों विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। तो आप लोग जो है अभी तक टोटल जो है 20 प्रश्न जो है देख चुके हैं। आगे जो है हम आप लोगों को 21 से बताएंगे ना। देखिए तो 21 नंबर प्रश्न जो है हम यहाँ पे ले लिए हैं। तो 21 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा बारीकी से समझेंगे और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर करिए। देखिए आगे का जो हम 21 नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए, कह रहा शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शिवाजी का जो पुत्र था उसका नाम था साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। चले आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे 22 नंबर कह रहा है जो प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू।
23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 16 अगस्त 1904 ईस्वी। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो मुक्ति बोध की है। किसकी? मुक्ति बोध की। 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका? विसर्ग संधि का। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं, 26 नंबर, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों महाजोर इस होगा। क्या होगा? महाजोर इस। चले 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम। 27 नंबर का रहा, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि। दिग्गज किस संधि का उदाहरण दोस्तों? तो व्यंजन संधि। 28 नंबर में, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ संधि का। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ संधि। चलिए आगे बात कर लेते हैं, 29 नंबर, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह शब्द जो है द्विगु समास का उदाहरण है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। चलिए 30 नंबर, चतुरानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का। कौन समास है? बहुव्रीहि समास। 31 नंबर देख लेते हैं, अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का जो विलोम होगा दोस्तों प्रतिकूल होगा। क्या होगा? प्रतिकूल। तो इस प्रकार आप लोगों को जो है अभी तक जो है लगभग जो है 30 प्रश्न जो है आप देख चुके हैं, 30, 31। आगे जो हम आपको 32 से बता रहे हैं इधर। तो देखिए इधर 32 हम ले लिए हैं पेज आगे का। तो 32 में बात करिए आप लोग हमारे साथ। देखिए करा 32 नंबर जो प्रश्न आप लोग का, श्री गणेश का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो श्री गणेश का जो विलोम है इति श्री होता है। क्या होता है? इति श्री। 33 नंबर में बात करते हैं, अमूर्त का विलोम क्या होगा? तो अमूर्त का जो विलोम होगा मूर्त होगा। क्या होगा? मूर्त। 34 नंबर, मानव का विलोम क्या होगा? तो मानव का जो विलोम होगा दोस्तों दानव होगा। क्या होगा? दानव। 35 नंबर देख लेते हैं, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार मानना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ हार मानना होगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। क्या नाम था? नरहरि दास बोलेंगे, सॉरी, नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। चले आगे का जो प्रश्न है 37 नंबर का है, खारा का विलोम क्या होगा? तो खारा का विलोम होता है मीठा। क्या होता है दोस्तों? मीठा। आगे देखिए, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। प्रतिकूल में उपसर्ग क्या होगा? प्रति होगा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा? कहाँ होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग जो है दोस्तों शब्द के प्रारंभ में होता है, यानी कि शब्द के सबसे पहले होता है। किसका प्रयोग? उपसर्ग का। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है जो उपसर्ग का जो है प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के प्रारंभ में। चलिए आगे वाला जो प्रश्न है आप लोगों का लगभग 40 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का जो पर्यायवाची होगा जलज होगा। क्या होगा? जलज। 41 नंबर का देख लेते हैं, कह रहा है रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। रसगुल्ला में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष। 42 नंबर का रहा, सकाम का विलोम क्या होगा? तो सकाम का जो विलोम होगा निष्काम होगा। क्या होगा? निष्काम। तो इस प्रकार आप लोग जो है अभी तक लगभग जो है 42 प्रश्न जो है इस वीडियो में देख चुके हैं। हम टोटल जो है 50 बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर भी करिए। आगे देखिए, आगे जो है हम आप लोगों को 43 नंबर प्रश्न लेके आए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो 43 नंबर पे बात कर लेते हैं, कह रहा है कांटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कांटा बोना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों हानि पहुंचाना। ठीक है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, 44 नंबर का रहा, चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ सुंदरता बढ़ जाना ना। आगे देखिए 45 नंबर, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का जो पर्यायवाची होगा जलज होगा दोस्तों। क्या होगा? जलज होगा। आगे देखिए 46 नंबर का जो प्रश्न है आप लोगों के समक्ष, कह रहा है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में आहट प्रत्यय है। क्या है? आहट। उर्वरा का विलोम क्या होगा? उसर होगा। क्या होगा? उसर। 48 नंबर का सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई जो है बर्मा में हो रही है ना। कहाँ हो रही है? बर्मा में। आगे देख लिए 49 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है? तो मलयज की रचना है। कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है? मलयज की रचना है। चलिए 50 नंबर और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजरा सिंह का जो लड़का था उसका नाम था दोस्तों बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। तो इस प्रकार आप लोग को जो है टोटल जो है हम 50 प्रश्न जो है इस वीडियो में बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षा की दृष्टि से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका और याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में लिखने में जो है सुविधा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।